ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राहु केतु का राशि परिवर्तन एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है और 18 महीने के बाद राहु और केतु अपने राशि को परिवर्तित करते हैं। इस बार राहु का जो राशि परिवर्तन होगा वो 23 सितंबर को होगा और ये 11 अप्रैल 2022 तक अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जहां पर राहु अपनी उच्च राशि वृषभ में उपस्थित रहेंगे और केतु की उपस्थिति वृश्चिक राशि में रहेगी। एक तरफ जहां पर शुक्र जो कि राहु का मित्र है, यानी राहु अपने मित्र राशि में उपस्थित रहेगा, जबकि जो मंगल है जो कि केतु के लिए एक शत्रु राशि मानी जाती है, तो केतु अपने शत्रु ग्रह के घर में रहने वाला है, जबकि राहु अपने मित्र के घर में रहेगा। इसके परिवर्तन के स्वरूप बहुत सारे आप देखिएगा, एक के बाद एक राजनीतिक उठापटक काफ़ी जगह पर आएगा। मेरा इशारा जो है उन प्रदेशों में है जहाँ पर अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। डायरेक्टली कहा जाए तो बॉम्बे के बारे में बात कर रहा हूँ। 23 सितंबर को इसका राशि परिवर्तन होगा और पहले ही प्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ 24 जुलाई ±2 मंथ, तो जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, तो ये राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होना है। और राहु केतु का राशि परिवर्तन जो होता है राजनीतिक उठापटक बहुत तेज़ी से लाएगा, चाहे वो राजस्थान की जो सक्रिय राजनीति अभी थोड़े दिनों के लिए कुछ स्टेबिलिटी सा दिख रही है उसमें हो, या वो किसी अन्य राज्यों में राजनीतिक उठापटक होने की तैयारी हो। साथ में कई राजनीतिक लोगों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ये प्रभाव डालने वाला है, जिसमें प्रमुख रूप से कहा जाए तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके लिए प्रॉब्लम, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की मैं बात करूं, उनके लिए ये समय थोड़ा खतरनाक अकस्मात होने वाला है। और कुछ फिल्मी हस्तियों के लिए जैसे दिलीप कुमार हुए, और साथ में हालांकि मैं नहीं चाहता हूं किसी की तबीयत पर बहुत कुछ टिप्पणी किया जाए, लेकिन फिर भी जो मुझे दिखाई देता है मैं वो बोलता हूं और उसको मैं ज़रूर चेक करता हूं कि वो एक्चुअली हुआ या नहीं हुआ। तो राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो आप कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले मेरे जितने भी प्रोडक्शन होते हैं दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, लगन के आधार पर ये बेस्ड होते हैं और लगन को आधार बनाकर आपको इसको चेक करना होगा। और लगन को अगर आपको नहीं पता है कि आपका लगन क्या है तो नीचे दिए गए लिंक में कुंडली एक्सपर्ट का आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, और उसमें आप जब अपने बर्थ डिटेल को डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में, तो आपको आपका असेंडेंट बता देगा। या बहुत सारे और भी इस तरीके के ऐप आते हैं जहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ डिटेल आप डाल दीजिए और आपको आपके लगन के बारे में, आपकी राशि के बारे में, आपकी ग्रहों की दशा के बारे में एक जनरल आइडिया तो मिल जाता है। फिलहाल स्टार्ट करने वाले हैं राहु और केतु का राशि परिवर्तन। देखिए, इसको बता दूं राहु क्या चीज़ है। सबसे पहले एक जनरल, क्योंकि परिवर्तन होगा तो हमारे व्यूअर्स को ये भी पता होना चाहिए कि राहु एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि राहु और केतु कोई जनरल कोई प्लैनेट नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि न्यूटन का अगर हम फार्मूला यूज़ करते हैं F = m1 m2/r², तो m1 m2 क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन राहु और केतु के केस में कहा जाए तो मास जो है दैट इज़ शैडो, और शैडो का कभी भी मास नहीं होता, ये छाया ग्रह है। लेकिन फिर भी कमाल की बात है कि राहु और केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, और ये आप ऐसे नहीं समझ पाइएगा। आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ के रोटेशन से निकलती है और मून के ऑर्बिट को क्रॉस करती है, दो जगह पर नोड बनता है और उसका इफेक्ट इतना तगड़ा होता है कि उनको छाया
प्लैनेट माना जाता है। छाया केवल नाम के लिए छाया है, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों ही मायावी प्लैनेट हैं। और एक का काम झूठ बोलना, छल कपट करना, अकस्मात कुछ ज़बरदस्त कहा जाए तो पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में ले आ दे, या अकस्मात कुछ बुरी खबरें ले आ दे। यानी राहु की बात कर रहा हूँ तो राहु एक झूठा प्लैनेट, राहु अंधकार प्रिय प्लैनेट है, राहु शनि का गुप्तचर कहलाता है, राहु ड्रैगन्स हेड के नाम से जाना जाता है, और इसके पास केवल धड़ होता है और शरीर नहीं होती है, जबकि केतु के पास केवल शरीर होता है और उसके पास धड़ नहीं होती है। लेकिन फिर भी दृष्टियों की बात किया जाए तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि केतु की दृष्टि नहीं है, लेकिन जो लॉजिक होता है किसी भी ग्रहों की दृष्टि का, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अगर आँख है तभी दृष्टि देखेगा। कभी कभी विदाउट आँख के भी लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर क्या पोजीशन है या नहीं है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वेदों में, पुराणों में वर्णित है कि केतु की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है, और राहु की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। तो केतु मोक्ष का कारक कहलाता है, मोक्ष का कारक है, और इसको आप मंगल के तरीके से ही क्रूर मान सकते हैं, लेकिन मंगल से इसकी क्या होती है, शत्रुता होती है। तो राहु जो है अपना राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि में जाएगा, और केतु अपना राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि में जाएगा, और मंगल केतु का शत्रु है जबकि शुक्र राहु का मित्र है। तो इनके परिवर्तन से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं। विदाउट स्किप किए हुए कम से कम अपने लगन के बारे में पूरी जानकारी देख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और इसलिए वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो सकता है। सबसे पहले बात करता हूँ मेष लगन की। देखिए, मेष लगन में अगर कहा जाए वर्तमान में राहु आपके पराक्रम में है, और इसका राशि परिवर्तन 23 सितंबर को आपके लगन से धन स्थान पर हो जाएगा, और केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो अष्टम में चला जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राहु के बारे में क्या होगा। देखिए, राहु का जो धन स्थान में परिवर्तन होने वाला है और अपने मित्र राशि में, लेकिन लग्नेश से क्या रखता है, ये अत्यंत शत्रुता रखता है। लग्नेश के साथ अगर बैठ जाए तो अंगारक दोष बनाता है, और लग्नेश से इसकी बहुत ज़्यादा शत्रुता है। इसलिए मेष लगन वाले जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा राहु के कारण या केतु के कारण अच्छा हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि राहु तो अपने मित्र स्थान पे चला गया, और राहु का टेंडेंसी होता है छल करना, झूठ बोलना। वाणी स्थान पे चला गया तो कई बार जाने अनजाने में आपसे कई झूठ बुलवाएगा, और धन का संचार तो ये करवाएगा, लेकिन ये भी छल कपट करके ही करवाना है। लेकिन पारिवारिक माहौल पूरा बिगाड़ देगा, परिवार में लड़ाइयाँ झगड़े राहु यहाँ पर करने के लिए रेडी बैठा हुआ है, राशि परिवर्तन करते हुए। जब तक ये आपके पराक्रम स्थान पे था तो क्रूर प्लैनेट जो होते हैं, पापी प्लैनेट जो होते हैं, वो तृतीय स्थान पर भी काफ़ी प्रबल हो जाते हैं। तो इस समय नेम फेम आपको राहु दे रहा था, लेकिन अब जो समय आ रहा है राशि परिवर्तन 23 सितंबर के बाद, मेष लगन वाले जातकों के लिए राहु का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं होगा। अब इसकी दृष्टियों पे बात करते हैं। हम राहु की भी दृष्टि पे बात करेंगे, केतु की भी दृष्टि पे बात करेंगे। हालांकि कई एस्ट्रोलॉजर केतु की दृष्टि को नहीं मानते। उनका लॉजिक होता है कि इसके पास तो सर है नहीं, जब सर नहीं है तो ये दिखाई देगा कैसे, किसी को देखेगा कैसे। लेकिन फिर भी जो वेदों पुराणों में लिखा हुआ है मैं तो उसको कंसिडर करता हुआ चलूँगा और उसके अकॉर्डिंग ही मैं बताऊँगा। तो राहु का द्वितीय स्थान पर मेष लगन वाले जातकों के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देने वाला है। दूसरी बात कहा जाए तो राहु का जो राशि परिवर्तन होगा द्वितीय स्थान पर, वहाँ से इसकी पंचम दृष्टि, आप ऐसे समझिए राहु की जो पंचम दृष्टि होगी वो आपके रोग, ऋण, मुकदमे, बाजी इन पर जाकर पड़ने वाली है। और राहु
अपने मित्र दृष्टि से देखने वाला है। लग्नेश का तो शत्रु है लेकिन मित्र में बैठकर मित्र को देख रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपके शत्रु, यहाँ पर आप जब पाप ग्रह पाप जगह पर दृष्टि डालेंगे, लेकिन यहाँ पर मित्र दृष्टि होने के कारण आपको कुछ मुकदमेबाजियों के भी चक्करों में पड़ना पड़ सकता है। कुछ कोर्ट केस एलिगेशंस वगैरह आप पर लगाए जा सकते हैं और शत्रु इस समय आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। राहु खुद अगर आकर बैठ जाता है यहाँ पे तो बात कुछ अलग होती, लेकिन राहु की जो दृष्टि दिखाई दे रही है वो बहुत अच्छे पोजीशन पे मुझे नहीं दिख रही है। 7वीं दृष्टि राहु की जो कि केतु पे ही पड़ेगी और हमेशा राहु केतु एक दूसरे से 180 डिग्री का अंश बनाते हुए चलते हैं। तो राहु की जो दृष्टि पड़ेगी आपकी 7वें स्थान पे और ये मंगल यानी जो लग्नेश है जिससे राहु की परम शत्रुता है उस पर पड़ेगी, तो चोट चपेट लगने की घटनाएं भी राहु यहाँ पर करा सकता है। आप लोगों में से कई लोग कमेंट भी करेंगे सर केवल खराब आप बता रहे हैं, यहाँ पर राहु का जो राशि परिवर्तन होगा हर चीज़ खराब बता रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए मैं लॉजिकली बात करता हूँ, खराब है एक्सेप्ट कीजिए, खराब है तो इसके उपाय को भी सुनिए और उसको पालन कीजिए। यही तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब है। अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग अच्छे नहीं है तो मैं कैसे बता दूं कि वो योग अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अगर खराब योग बन रहा है तो आपको वहाँ पर उपाय भी तुरंत करना चाहिए, जो कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। हर लगन के लिए स्पेशली अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए 12 लगन और 12 लगन पर अलग अलग राहु और केतु का जो प्रभाव होगा अलग अलग मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा जो राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी धन स्थान पे बैठ के, जो इसकी 9वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पे बनेगी, यहाँ पर शनि और राहु के बीच में नव पंचम योग बना देगा। राहु शनि का मित्र है, राहु मित्र राशि में बैठा है, देख मित्र को रहा है और मित्र अपने घर में बैठे हैं, तो राजनीतिक सफलता दे देगा। राजनीतिक सफलता यहाँ पर दे देगा किसी मित्र की सहायता से, क्योंकि राहु जो होता है शनि का गुप्तचर कहलाता है। तो किसी मित्र की सहायता से आपको जो जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें एक पॉजिटिव चीज़ें निकल के सामने आएगी, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो राहु का राशि परिवर्तन एक तरफ जहाँ पर मेष लगन वाले जातकों के लिए धन के संचार में कमी करना, परिवार में कुछ वातावरण को दूषित कर देना, झगड़े इत्यादि का माहौल बना देना और शत्रुओं को हावी करा देना, ये राहु का राशि परिवर्तन होगा। वहीं पर राहु की 9वीं दृष्टि जो शनि पर पड़ेगी और शनि राहु की दृष्टि पड़ेगी और लग्नेश के दोनों क्या हैं प्रॉब्लम है, लग्नेश से दोनों की शत्रुता चलती है। इस कारण से आपस में मित्रता होने के कारण ये अपना बेनिफिट देगा और राहु तो राजनीति का ही काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आपके जो पिता हैं उनको दे सकता है। अगर एस्थमेटिक लोग हैं उनके लिए एस्थमा की टेंडेंसी या जो ईयरी डिसीज़ हैं उससे रिलेटेड कुछ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये था पूरा राहु का राशि परिवर्तन मेष लगन वाले जातकों के लिए। अब इसमें 2 बातें आपको और नोट करनी है। पहले केतु की भी बात कर लेते हैं। देखिए केतु जो है आपके लगन से अष्टम में है और अपने शत्रु राशि में है। राहु कम से कम एक जगह हम ये कह सकते हैं कि अपने मित्र राशि में है और राशि परिवर्तन कर रहा है। तो मित्र होने के चलती लड़ाई तो कराएगा लेकिन सॉल्व भी वो करा लेगा, किसी ना किसी तरीके से छल कपट धोखा देकर या झूठ बुलवा कर या किसी ना किसी तरीके से वो धन का संचार भी कराएगा और वहाँ पर प्रॉब्लम भी राहु ही कराने वाला है। केतु
अपने शत्रु राशि में पहुंच रहा है। तो एक्सीडेंटल योग निश्चित रूप से यहाँ पर बनाएगा। और जिन लोगों को एक्सीडेंट होगा वो पैर के नीचे वाले पोर्शन में, घुटने के नीचे वाले पोर्शन में ज़्यादा चोट चपेट लगने की संभावना होगी। एक्चुअल में 100% आप पर होगा या नहीं होगा ये तो बताना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये गोचर की बात हो रही है। गोचर हालांकि काफ़ी प्रभावी होता है, लेकिन आपकी विषंत्री दशा क्या चल रही है और बाकी दशाएं आपकी कैसी चल रही है उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इसको अंतिम परिणाम मत मानिएगा, और इसको आप ऐसे समझिए कि अभी राहु केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसमें राहु की जो नवम दृष्टि है वो आपके लिए फायदेमंद है। बाकी पंचम और सप्तम दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी साबित नहीं होने वाली। जबकि केतु की देखा जाए, केतु खुद अष्टम में जाकर विराजमान है, तो यहाँ पर एक्सीडेंटल योग बनाने की संभावना, आग से जलने की संभावना भी यहाँ पर केतु बना रहा है। और केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 12th हाउस में पड़ रही है, और 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति के पास इसकी दृष्टि पड़ रही है। तो निश्चित रूप से मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिपीट कर दूं कि केतु की भी दृष्टि मानी गई है पंचम, सप्तम और नवम, लेकिन कई विद्वान लोग कहते हैं कि भाई इसके सर हैं, धड़ है लेकिन सर नहीं है, तो देखेगा कैसे। ये सब बात अलग अपने जगह पे, लेकिन केतु को जो दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ रही है ये विदेशों से आपके संबंध को मधुर यहाँ पे ज़रूर बना सकता है। सप्तम दृष्टि ऑलरेडी राहु केतु का जो सप्तम है वो एक दूसरे को नलीफाई लगभग कर ही देता है। और नवम दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके सुख स्थान पर पड़ेगी, चंद्रमा पर पड़ेगी। तो चंद्रमा पर पड़ने के कारण थोड़ा से माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। भूमि वाहन से रिलेटेड कुछ नए काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो राहु केतु के राशि परिवर्तन में राहु का जो नवम दृष्टि है वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर साबित होगा, और इसको आप चेक कर लीजिएगा जब राहु का राशि परिवर्तन होगा। इसके अलावा अंतिम परिणाम जो होगा आपके विषंत्री दशा पर भी निर्भर करेगा, और ग्रहों की क्या उपस्थिति है, उनका क्या षड्बल है और वो किस तरीके से कितने अंश पर बैठे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो ओवरऑल मेष लगन वालों के लिए कहा जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट दे ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, चाहे वो छल कपट हो, चाहे वो झूठ बोलना हो, या किसी तरीके से जुगाड़ लगाकर कोई काम कर देना हो, ये राहु यहाँ पर कुछ एक उपाय निकाल लेगा जिससे कि धन का जो संचार जो प्रॉब्लम कर रहा था ये राहु ही उस चीज़ को सही करने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।